वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्रामीण भारत। अभिषेक कुमार। आज के लेक्चर में हम लोग रियल नंबर के नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे, जिसमें कि ऑलरेडी आई मेंशन द टॉपिक मैंने मेंशन करके रखा हुआ है और आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। टॉपिक का नाम है टू फाइंड वन और मोर इरेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। अगर दो गिवन रेशनल नंबर दिए रहेंगे, उसके बीच में हमको इरेशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इस चीज़ के बारे में हम लोग आज जानेंगे। लेकिन उसके पहले मैं कल के लेक्चर के बारे में थोड़ा सा रिकेप ले लूँ, क्या क्या मैंने पढ़ाया था और क्या क्या आपने सीखा था, ताकि आपका पूरे के पूरे कंसेप्ट एक बार फ्लैश हो पाए, आप चीज़ों को आसानी से याद रख पाए। जैसे कि कल मैंने बताया था, अगर एक रेशनल नंबर ए है और दूसरा बी है, इनके बीच में हम लोग मैनी इन्फिनाइट मतलब बहुत सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। बट मैंने पढ़ा था कि रेशनल नंबर कैसे निकाले जा सकते हैं। इसके बीच में एक वन और या 1 2 या मोर देन 2, तो मैंने बताया था कैसे इसको निकाला जा सकता है। इसके विषय में मैंने 3 मेथड आपसे चर्चा करी। फर्स्ट मेथड मैंने बताया था आपको इन दोनों को जोड़ के सबसे पहले a + b/2 करना है, ये एक रेशनल नंबर निकल जाएगा। उसके बाद मैंने आपको एक मेथड बताया था एलसीएम मेथड बताया था। और थर्ड मैंने आपको बताया था कि एक सिक्वेंशियल वाइज b-a का डिफरेंस समथिंग कुछ निकलेगा, फिर n+1 d निकलेगा, और उसके बाद आप क्या करोगे a + p/d, a + 2p/d। इस प्रकार से मैंने बताया था कि इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। देयर आर 3 मेथड अपॉन विच यू कैन फाइंड 2 और मोर रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी और डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर आप इस वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर, और ये लेक्चर नंबर आई थिंक 13 है, उसमें जाके आप आसानी से ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार जैसे आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट नंबर में मेरा जो चैनल आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, पहला वीडियो रहता है, उसके बाद प्लेलिस्ट में आप जैसे ही जाएंगे, वहाँ पर आपको सिक्वेंशियल वाइज सारे के सारे चैप्टर मिलेंगे, और ट्रिगोनोमेट्री भी मिलेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी मिलेंगे, और रियल नंबर भी मिलेंगे। रियल नंबर में जाके आप लेक्चर नंबर 13 आप शो करेंगे। इसके पहले वाले ये जो है उसमें मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन चीज़ों को आप आसानी से ग्रैब कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए आज के टॉपिक पर हम लोग लौटते हैं। आज का टॉपिक है कि दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में हमको इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो आसानी से आप कर सकते हो। पहले आप एक सिक्वेंशियल वाइज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि सपोज करो 2 और एक नंबर 2 है, मान लीजिए एक नंबर 3 है, एक नंबर 3 है, एक नंबर 4 है। क्या इसके बीच में हम लोग एक इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं या नहीं? तो आपको ज्ञात होगा पाई जो होता है, पाई का वैल्यू क्या होता है? आप कहोगे 3.14 डॉट 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 डॉट। एक्चुअली हम लोग 3.4 और ऐसे मानते हैं। ये जो संख्या आप ध्यान से अगर देखोगे, ये 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, लेकिन ये 3 और 4 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। डैट मीन्स आप ये कह सकते हो ये पाई जो है, पाई एक्चुअली में है कहाँ, 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। आप ये भी कह सकते हो कि 3 और 4 के बीच में अगर हमें एक इरेशनल नंबर फाइंड करना हो, तो सीधे सीधे हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में 3.14 पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में हम लोग इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। चलिए उसी मेथड को और चलते हैं, हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए मैं 2 लॉजिक आपको एक्सप्लेन करूंगा, और दोनों लॉजिक के सहारे आप किसी भी इस तरह के क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हो और आसानी से बना सकते हो। तो दोनों अप्रोच क्या क्या होंगे? सबसे पहला मैं अप्रोच आपसे के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इफ़ ए एंड बी आर 2 रेशनल नंबर। आप सबसे पहले कॉपी पेन निकालो और नोट डाउन करो, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। और इसके बाद आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। इफ ए एंड बी आर द 2 रेशनल नंबर, देन वन इरेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाय ए इंटू बी रूट अंडर। तो समझ पा रहे हो आप बातों को? एक इरेशनल नंबर हमें निकालना है, ये दोनों के दोनों रेशनल नंबर हमें गिवन है, ये चीज़ याद रखना। जैसे ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में हमें अगर एक इरेशनल नंबर चाहिए, ये निकलेगा। अब ये निकालने के बाद आप ये कहोगे कि मुझे और एक निकालना है, तो आप क्या करो,
फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट अंदर चढ़ा दो। मैंने यहाँ क्या किया, दोनों संख्या को मल्टीप्लाई किया ए इंटू बी, उसके अंदर रूट अंदर चढ़ा दिया, स्क्वायर रूट उसका ले लोगे तो आप आसानी से एक इरेशनल नंबर निकाल पाओगे। और उसके बाद भी और निकालना चाहते हो इनके बीच में, आप सब इसको एक इरेशनल नंबर हो गया। फिर इन दोनों के बीच में अगर निकालना चाहते हो ए इंटू बी, अब ऐसे करो ए इंटू ये एक संख्या ये हो गया ए इंटू बी, फिर इस पर आप क्या करोगे रूट चढ़ा दोगे, इसके बीच में कहीं कहीं ये लाई करेगा। अगर फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे ए इंटू बी का रूट इंटू बी का रूट, ये इसके बीच में कहीं ना लाई करेगा, फिर ये निकलेगा, फिर इन दोनों के साथ यही क्रिया करोगे, जो संख्या यहाँ निकलेगी फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके उसका रूट ले लोगे तो फिर आ जाएगी। फिर इन दोनों की संख्या यहाँ भी इसका इसको मल्टीप्लाई करके इसका रूट ले लोगे, ये भी आ जाएगा। ये जो है मेनी टाइम्स जिसको करोगे आपका आंसर के करीब आप पहुँचते जाओगे और बहुत सारे इरेशनल नंबर यहाँ से निकाले जा सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देकर मैं समझाऊंगा आपको आगे, लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना, अगर एक आए तो ऐसे निकालना, इसके बाद अगर इसके अलावा भी 2-3 आए तो उसको आगे करना। ये फर्स्ट लॉजिक है और फर्स्ट इसका कंसेप्ट है, तो इसे नोट डाउन करो और आगे मैं आपको और भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये दूसरा मेथड क्या हो सकता है हमें बनाने वाले, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब इसे नोट डाउन करो और दूसरा यहाँ मेथड देखो। सेकेंड मेथड ये है कि जो भी नंबर, मान लीजिए ए एक नंबर है और बी एक नंबर है, तो आप क्या करोगे, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखोगे, इसको डेसिमल में लिखोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखोगे, डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म में मान लो ए समथिंग ए पॉइंट समथिंग कुछ आया, ए पॉइंट समथिंग आया, फिर इसको भी लिखोगे डेसिमल फॉर्म में, ये भी बी पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ आया। अब क्या करेंगे, हम लोग डेसिमल वाले कंसेप्ट को यूज करेंगे कि क्योंकि हम जानते हैं इरेशनल नंबर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं, उसका हम लोग यूज करेंगे। अभी आगे मैं मेरा टॉपिक वही रहेगा, इरेशनल नंबर को डिफाइन करूंगा मैं। इसके बाद रेशनल नंबर आप ये एंडिंग वाले ही लेक्चर है और 1-2 लेक्चर आ सकते हैं, और उसके बाद इरेशनल नंबर यूज करेंगे तो हम बताएंगे आपको कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। और मैं नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है अच्छे से मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी समाप्त नहीं हो, जैसे 0.1, 2, 3 ये आते रहेगा, कभी समाप्त नहीं हो। इन कंसेप्ट का मैं यहाँ यूज करूँगा, उसके सहारे में 10 या 15 या 20 जितने हमें जरूरी होंगे उतने के उतने रेशनल नंबर हम लोग इनके बीच में निकाल सकते हैं। तो ये कैसे होगा, मैं एक एग्जांपल के सहारे आपको समझाने का प्रयास करूँगा। परंतु आपको 2 ही मेथड याद रखने हैं इरेशनल नंबर निकालने के लिए। पहला, अगर 2 संख्या ऐसे दिया हो तो सिंपल संख्या रहेगा तो उसको क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके अंदर रूट चढ़ा देंगे। और भी एक निकालना होगा तो फिर इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे, फिर जो निकलेगा उसको इसके साथ करेंगे। इस प्रकार से हम बहुत सारे इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया कि इन दोनों का आपको क्या करना है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यहाँ लिखना है। उसके बाद हम नॉन टर्मिनेटिंग का सहारा लेकर ये इसके बीच का नंबर को लिख सकते हैं। चलें, इन्हीं चीज़ों पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं आपके साथ, और आपका कंसेप्ट पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन को देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में आपको 2 इरेशनल नंबर निकालने हैं। क्वेश्चन पर आप गौर कीजिएगा, 2 इरेशनल नंबर निकालने बोल रहा है, ना कि रेशनल नंबर, और ये दोनों के दोनों रेशनल नंबर है। और सेकंड प्रॉब्लम मेरा है कि फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 and 1/3। 1/7 और 1/3 आप ऑलरेडी जानते हैं, ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। और उसके बीच में हमको 3 इरेशनल नंबर निकालने, दैट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क। अब मैं जो प्रोसेस आपको बताया उसी के सहारे हम लोग काम करेंगे। 3 है, इधर 4 है। सॉल्यूशन में हम लोग इंटर कर चुके हैं, और इसके बीच में अगर एक इरेशनल नंबर हमको चाहिए तो क्या करेंगे, 3 × 4, और इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर ए है बी है, इसके बीच में चाहिए तो a × b, उस पर रूट लगाएंगे। ये जो रूट 12 होगा ये मेरा क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन मुझे तो यहाँ 2 कहा गया है। आप क्या कर सकते हो, इन दोनों के बीच में एक संख्या ये हो गया, अब ये संख्या ये हो गया, और दूसरा संख्या मेरा यहाँ 3 हो गया। अब इनके बीच में आप निकालोगे तो 3 × √12 पर रूट लगा दोगे, ये आपका हो जाएगा 3 × इसको जब आप बाहर करोगे 4, इसको 4 × 3 लिख सकते हो, तो 2 बाहर करोगे √3। इसको आसानी से आप क्या लिख सकते हो, 6 √3 का रूट। ये एक संख्या जो निकलेगा, और ये पहला 12 हम लोग कह सकते हैं जो मेरा आंसर होगा √12 पहला, और दूसरा क्या हो जाएगा 6 √3। अब √12 को ये भी लिख सकते हो आसानी से,
√12 का भी लिख सकते हो, 4 इंटू तो 2√3 या 6√3 पर रूट। तो ये पहला संख्या निकल गया, ये दूसरा भी संख्या निकल गया। इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हो। ये दोनों के दोनों नंबर क्या होंगे, इन दोनों के 3 और 4 के बीच में कहीं ना यहाँ लाई करेगा इन दोनों संख्या। तो ये बात आप आसानी से समझ गए, दो भी निकाल सकते हो इस लॉजिक के सहारे। आप ये जैसे निकला, ये संख्या निकला, फिर एक संख्या इसको ले लोगे, फिर ये इसके बीच में निकल जाएगा। इस प्रकार से आप बहुत सारे निकाल सकते हो। तो सेकंड प्रॉब्लम यहाँ है कि आप फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 1/3। ये थोड़ा टिपिकल मान सकते हैं, लेकिन आप इस प्रकार से भी आसानी से कर सकते हो उसमें, लेकिन आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि यहाँ 1/7 1/3 या डोमिनेटर के फॉर्म में है। आप क्या करो, सबसे पहले इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालने की कोशिश करो। जैसे 1/7 को आप डेसिमल रिप्रेजेंट करोगे तो क्या करोगे, 7 को 1 में डिवाइड करोगे, 0.1, फिर यहाँ 3 बचेगा, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 करोगे, 28 करने पर फिर 2 बचेगा, 7 2 जा 6 8, ये करोगे। इतना रहने दो, इतना में मेरा काम चल जाएगा। एंड और भी आते रहेंगे ये। उसके बाद आप क्या करोगे, 1/3 का करोगे तो वो 0.3,3,3 ये आते रहेगा। हम क्या करेंगे, उन कंसेप्ट का, यहाँ 3 लिया तो यहाँ भी 3 लिया मैंने, उस कंसेप्ट का रिकॉल करेंगे जो मैंने पढ़ा था कि इरेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। डैट मीन्स वो कभी समाप्त नहीं होता। जैसे 0.1 0 1 00 1 000, ये कभी समाप्त होगा ही नहीं, ये चलते रहेगा। तो इसी का हम लोग सहारा लेंगे और इसका 3 आंसर हम लोग बता देंगे। इसके बीच में 3 इरेशनल नंबर 1 2 और 3, इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर क्या क्या होगा मैं यहाँ नोट डाउन करूँ, उसी का सहारा लेंगे जैसे मैंने आपको बताया। जैसे यहाँ क्या 0.142, फिर यहाँ हम लोग 0 1 ले लेंगे, फिर 00 1 ले लेंगे, फिर 000 1 ले लेंगे, फिर 40 1 ले लेंगे और डैश 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 करेंगे। फिर इसका भी वैसा ही करेंगे हम लोग। और ये लिख सकते हैं, यहाँ नंबर चेंज कर दो, यहाँ 2 है, यहाँ तो 1 डाल दो, उससे भी छोटा हो गया, 0.4 1 02 002 002 डैश डैश डैश, ये इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आएगा। उसी प्रकार आप ये 3 से थोड़ा छोटा कुछ और भी ले सकते हो आप, 0.21 फिर आप लिख सकते हो 211, फिर ले सकते हो 2 फिर 241। इस प्रकार से आप आगे को इस प्रकार से कंटिन्यू नंबर कर सकते हो। आप बहुत सारे लिख सकते हो। यहाँ 2 है या 1 है, फिर उसके बाद क्या करोगे, यहाँ ये 1 तो रखोगे, इसके बाद यहाँ 1 कर दोगे। कहने का मतलब इसी इंटरचेंज करोगे। ये यहाँ 3 कर दो, 4 के बाद लिखना है तो यहाँ 2, फिर यहाँ पर 1 कर सकते हो, यहाँ 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, जब तक कि मेरे पास ये 0.33 नहीं आ जाए। तो आप बहुत सारे लिख सकते हो, लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 2 3 4 तक निकालने आ सकता है। डैट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट, या कहे तो कंसेप्ट बेसिस पर एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन उतने नहीं आएंगे, आपको 2 या 3 पूछेंगे, आप या इस लॉजिक से निकालो या इस लॉजिक से निकालो। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो इरेशनल नंबर। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले कंसेप्ट में, अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।